नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का अध्याय 10, जिसका शीर्षक है कामचोर और जिसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। तो इस्मत चुगताई द्वारा रचित जो अध्याय है कामचोर, पहले तो हम उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वो लेखक इस अध्याय के माध्यम से हमें ये है बताना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको समय पर अगर हम काम लगा दें या काम सिखा दें तो उन्हें भविष्य में कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब बच्चा होता है तो बच्चा कहकर कह देते हैं कि ये बच्चा है, काम नहीं करेगा या इससे मत करवाओ। लेकिन जब उसके काम करने का समय आता है तो वो उसको काम करना आता ही नहीं है। और अगर उस समय उसको सिखाया जाए तो वो नहीं सीख सकता, क्योंकि उस समय तक वो बहुत आलसी हो जाता है। तो हर बच्चे को अब किसी भी बच्चे को लगा लीजिए, जैसे आप लोग हैं, हर बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार काम अवश्य करना चाहिए। अगर हम घर में छोटे-छोटे भी काम कर देते हैं बच्चे, जैसे अगर अपनी यूनिफ़ॉर्म को जगह पर रख देते हैं, अपनी जो पुस्तकें हैं उनको उठाकर जगह पर रख देते हैं, काम करने के उपरांत उनको जगह पर रख देते हैं, अपनी हर चीज़ को अपने खाना खाने के बाद अपने बर्तन वो अगर रसोई घर तक पहुँचा देते हैं, तो ये जो काम होता है वो उनकी क्षमता के अनुसार ही होता है। और इन छोटे-छोटे कामों से ही बच्चे को काम करने की आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर उनसे ये काम नहीं करवाया जाता, नौकर-चाकर रखे जाते हैं या हर काम माता-पिता खुद करते हैं, घर के बड़े-बुज़ुर्ग करते हैं, तो बच्चे को काम करने की आदत नहीं पड़ती, जिससे बच्चा क्या हो जाता है, कामचोर। तो आज हम जानते हैं कि जो कामचोर हो जाते हैं बच्चे, फिर घर की क्या हालत होती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का अध्याय कामचोर। घर में काफ़ी बहस के बाद यह तय हुआ कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए। घर के बच्चे इतने मोटे हैं और कोई काम खुद नहीं करते, ये तो हिलकर पानी तक नहीं पीते, ये कामचोर हो गए हैं। मतलब घर का माहौल बताया गया है कि जो घर में नौकर चाकर हैं वही भी सारे बच्चों का बड़ों का सबका काम करते हैं, जिससे क्या हो गया, घर के बच्चे बहुत ही आलसी हो गए हैं और पड़े पड़े मोटे भी हो गए हैं। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे, पड़े पड़े क्या करते हैं, वो खाते हैं, बैठे बैठे खाते हैं, इसलिए वो क्या हो गए, मोटे हो गए हैं। तो सभी ने एक घर के जो लोग हैं उन्होंने एक फैसला लिया कि जो बच्चे हैं वो पानी तक पीने में भी सक्षम नहीं हैं, तो वो कामचोर हो चुके हैं पूरी तरह से। तो ऐसे में क्या करें कि नौकरों की छुट्टी कर दी जानी चाहिए, यानी कि नौकरों को नहीं रखना चाहिए। जब ये अपना खुद का काम खुद करेंगे तो ये काम करना सीख जाएंगे। बच्चों को कहा गया कि तुम सिवाय उधम मचाने के कुछ नहीं करते। बच्चों ने हिला हिलाकर पानी पीने के प्रयास में मटकों सुराहियों को इधर उधर लुटका दिया। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो बताया गया, दरी को साफ करो, आंगन का कूड़ा हटाओ, पेड़ों में पानी दो। बच्चे काम पर जुट गए। अब क्या है कि जो बच्चे हैं वो अगर खाली रहेंगे तो उन्होंने क्या किया, उधम ही मचाना। उधम मतलब शरारतें करनी है। और जब उनको खुद से पानी पीना पड़ा तो उन्हें पानी पीना भी नहीं आता था। उन्हें नहीं पता था किस प्रकार से पानी को घड़े से लिया जाता है या सुराही से डाला जाता है। सुराही भी घड़े की तरह ही मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन होता है, जिसका जो मुँह, घड़े का मुँह जो होता है वो चौड़ा होता है जो घड़े के, और जबकि सुराही एक पतले कम व्यास वाले मुँह की एक मिट्टी का बर्तन होता है। तो वो जब बच्चों को कहा गया कि अब आप आगे से नौकर हैं, उनकी छुट्टी कर दी गई है, मतलब उन्हें नहीं रखा जाएगा, आप सबको ही मिलकर घर का काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, और अगर आप काम करोगे तो आपको खाना भी मिलेगा और बदले में कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो बच्चों ने पूछा कि बताओ हमारे लिए क्या काम है। तो उन्हें काम बताया गया कि दरी को साफ करो, आंगन में से कूड़ा हटा दो, पेड़ों में पानी दे दो। और ये सब सुनते ही बच्चे क्या हो गए, काम में जुट गए। मतलब क्या था कि वो बच्चे पैसे के लिए या खाने के लिए काम तो करने लग गए, लेकिन उन्हें जब बचपन से काम नहीं सिखाया गया तो काम करने का तरीका उन्हें नहीं आता था। फर्शी दरी को चारों कोनों से पकड़कर छटकना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ
तब झाड़ू तो एक थी, अतः झगड़े में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए था। जब पानी छिड़का गया तो सारी धूल कीचड़ बन गई। अब फर्शी दरी क्या होती है कि जो फर्श पे जो दरी बिछाई गई थी उसके चारों कोनों पड़कर क्या हुआ, बच्चों को पता नहीं था तो उन्होंने कमरे के अंदर ही उसको झड़काना शुरू कर दिया, जिससे सारा घर था, जो धूल थी वो सारे घर के अंदर अट गई, मतलब भर गया। जो घर था वो धूल से भर गया। सब खांसने लगे और फिर उन्होंने फैसला किया कि छोड़ो, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हम ना आंगन में झाड़ू निकाल देते हैं। अब झाड़ू एक थी, सभी बच्चे पैसा कमाना चाहते थे, सभी बच्चे जो चेतावनी दी गई थी उससे डर रहे थे, तो सभी ने झाड़ू निकालने की कोशिश की और उस चक्कर में क्या हुआ कि झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। अब जो झाड़ू थी आंगन में कोई कुछ लेकर निकालने लगा, एक एक तिनके के सारे झाड़ू निकालने लगा, जिससे क्या हो गया, आंगन में भी धूल उठने लगी। तो घर के किसी बड़े सदस्य ने सलाह दी कि अगर पानी छिड़क कर तुम आंगन में झाड़ू निकालोगे तो जो धूल है वो नहीं उड़ेगी। लेकिन उन्होंने उसको गलत तरीके से लिया। बच्चों ने जहाँ दरी की जो धूल थी चारों तरफ फैल गई थी, दरी पर जाकर पानी डाल दिया, तो जिससे क्या हो गया, जो धूल थी वो कीचड़ में बदल गई। यानी कि उनको काम करने के बजाय उन्होंने काम को और भी बढ़ा दिया। अब निश्चय किया गया कि पेड़ों को पानी दिया जाए, अतः सभी बच्चे कोई न कोई बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े। वहाँ खूब धक्का मुक्की हुई, बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। अब जो बच्चे थे उन्होंने जब उनसे 2 काम नहीं हुए तो वो तीसरा काम करने लगे। उन्होंने सोचा चलो अच्छा है, इससे अच्छा हम पौधों को पानी दे देते हैं। जब पौधों को पानी देने लगे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि किस तरह से पौधों को पानी दे। तो उन्होंने घर में जिसके हाथ जो भी बर्तन लगा, किसी के हाथ गिलास, कोई कटोरी, कोई भगोना होता है, जिस पतीला, सब्जी का, चाय का, किसी भी तरह का जो पतीला होता है, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें भी क्या आपस में धक्का मुक्की हो गई कि ये काम मैं करूँगा, और बच्चे क्या हुए, उस काम को भी अच्छे से नहीं कर पाए और सारे बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। अब बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ों को पानी देने का काम उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सोचा कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें, अतः वे शाम से ही बांस छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। चल दड़बे मुर्गियाँ इधर उधर कूदने लगी। अब जो दड़बा होता है वो क्या होता है, मुर्गियों को रखने की जो जगह होती है उसे दड़बा बोला जाता है। जब बच्चों के समझ में नहीं आया पेड़ों को पानी देना, घर की सफाई करना, तो सोचते चलो ये तो मुश्किल काम है, हम मुर्गियों को ही दड़बे में पहुंचा देते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, मुर्गियों को हाँकने लगे। लेकिन इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया कि अगर किसी काम को हम सीखेंगे नहीं, अगर करेंगे नहीं, तो उस काम का हमें नहीं पता लग पाएगा कि वो काम किस तरह से किया जाए। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में दौड़ती फड़फड़ाती निकल गई। बाद में पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लग गई। कामदानी होता है जो महंगा दुपट्टा होता है, जिस पे बहुत अच्छा काम किया होता है, मतलब अगर इंग्लिश में कहते हैं तो अंग्रेजी में उसे वर्क कहते हैं, दुपट्टे पे वर्क किया हुआ होता है, वो कामदानी दुपट्टा था। तो मतलब वो क्या हुआ कि मुर्गियों को भी अच्छे से नहीं संभाल पाए बच्चे, और वो घर में इधर उधर दौड़ने लगी, जिससे क्या हो गया कि जो दीदी थी उनका जो कामदानी दुपट्टा था वो ख़राब हो गया और उन्हें जो खीर थी वो सर में भी लग गई, मतलब मुसीबतों को और भी बढ़ा दिया। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में पंजे सानकर यानी कि पंजों में लपेटकर नानी अम्मा के सफ़ेद चादर पर छापा मारकर चला गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और मोरी की कीचड़ में मौसा जी के मुंह पर फेंक गई। कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार न थी। अब ये सारा जो स्थिति है वो दिखा रही है कि जो बच्चे हैं उन्होंने काम तो नहीं किया पर उधम पूरी तरह से मचा दिया। घर में जो मुर्गियां थी वो सारे घर में फैल गई। वो किसी का जो दादी का पानदान था उसका कत्था चूना था वो ख़राब कर दिया, और जो दाल की पतीली थी उसमें भी पाँव रख दिया, मौसा जी के मुंह पर फेंक गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने हालात को और भी ख़राब कर दिया। किसी को सूझना होता है, मतलब किसी को योजना आई, किसी के दिमाग में आइडिया आया कि जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने सूप पर झपट पड़ी। वे तख्तों पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया।
मतलब अब जो बच्चे थे वो एक नया काम ढूंढा जिसमें भी उसमें भी वो क्या हुए, सफल नहीं हो पाए। भेड़ों को दाना खिलाने में भी बच्चे सफल नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें कोई भी काम आता ही नहीं था, उन्होंने किया ही नहीं था। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। उन पर भेड़ें जा दौड़ी तो दुपट्टे से उलझी चिल्लाने लगी, मारो मारो। इसके बाद भेड़ें तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली होती है सब्जी बेचने वाली। सब तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था कि रुई के तकिए कूटे जा रहे हों। क्योंकि अब रुई के तकिए क्यों इस्तेमाल किया गया है भेड़ों के लिए ये शब्द, क्योंकि जो भेड़ होती है उनके जो शरीर होता है उस पर ऊन होती है। ये तो पता ही होगा कि जो भेड़ के शरीर पर जो भी होते हैं बाल होते हैं उससे ऊन बनती है, तो वो ऊन की तरह इतनी मोटी थी कि उनके ऊपर मार करने से उनका कोई असर नहीं हो रहा था भेड़ों के ऊपर, क्योंकि वो तकिए जैसी थी फुली हुई। इसलिए उसकी तरकारी वाले की तरकारी भी खा गई, यानी सब्जी भी खा गई वो। और सारे घर में जो हज्जन माँ थी उसके ऊपर से भी भेड़ें क्या हो गई, दौड़ गई। अब भैंस का दूध निकालने का काम पूरा करने का सोचा गया। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस के अगले पिछले पैरों के बांधने की बात सोची गई। झूले की रस्सी में बांधकर चाचा की चारपाई से उसके पैर बांध दिए गए। अब क्या हुआ कि जब सारा काम बिगड़ गया, कुछ भी नहीं हुआ बच्चों से, तो बच्चों ने आखिरी काम जो भैंस का दूध निकालने का काम था वो करने का सोचा। लेकिन भैंस भी क्या हो गई, बाल्टी को लात मार गई, क्योंकि भैंस को किस तरह से मतलब दूध निकालना है पता ही नहीं था। तो वो उन्होंने क्या सोचा कि बच्चों ने सोचा कि जो भैंस के अगले पिछले पाँव हैं वो रस्सी से बांध दिए जाए तो शायद ये ना हिले, झूले की रस्सी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो झूले की रस्सी थी और वो लेकर जो चाचा वहाँ पर सोए हुए थे उनकी चारपाई से जो भैंस थी उसके पाँव बांध दिए। अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भागी तो चाचा की चारपाई पानी के ड्रम में जा टकराई। फिर बछड़ा खोला गया। उसे देखकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा अपने काम में जुट गया, दूध इधर उधर बिखर गया। अब क्या है कि जो भैंस थी उसके जो पाँव थे वो चाचा जिस चारपाई पे सोए हुए थे उससे बांधा, जिससे क्या हो गया कि भैंस वो चौकन्नी हो गई, मतलब चौंक गई एकदम से, क्योंकि सब कुछ उसके साथ नया हो रहा था, उसे बच्चों को नहीं संभालना आ रहा था, तो भैंस छूटकर उससे भाग गई। और जो चाचा की चारपाई थी वो एकदम से जैसी भैंस भागी, क्योंकि चाचा की चारपाई थी वो भैंस के पाँव से बंधी हुई थी, इसलिए वो क्या हो गई, पानी के ड्रम के साथ टकरा गई। और फिर बच्चों ने सोचा कि शायद हमारा जो दूध निकालने का तरीका था वो सही नहीं था। उन्हें याद आया कि हमने बछड़ा तो खोला ही नहीं, तो उन्होंने तुरंत ही क्या किया, बछड़े को खोल दिया, जिससे भैंस थी वो रुक गई और बछड़ा अपने काम में जुट गया, यानी कि बछड़ा दूध पीने लग गया। इसलिए जो सारा दूध था वो इधर उधर बिखर गया। सारे घर में कोहराम सा मच गया था। अब अम्मा ने चुनौती दे डाली, अगर किसी बच्चे ने घर का किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यानी कि बच्चों को काम करना नहीं आता था, जब काम करने के लिए उन्हें नहीं आया और सारे काम को उन्होंने ख़राब किया, बिगाड़ दिया, घर के हालात और बिगाड़ दिए, तो अम्मा ने कहा कि अगर ये बच्चे काम करेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अम्मा ने अपना सामान था वो समेट लिया और धमकी दी कि मैं अगर ये बच्चे इसी तरह काम करेंगे तो मैं मायके चली जाऊँगी। फिर बाबा ने क्या था, जो उनके बाबा थे उन्होंने बच्चों को बहुत डांटा, कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है कि जैसे एक फौजी की तरह किया जाता है कि उन्हें एक तरह अपमानित कर दिया जाता है, तो उनका भी क्या हो, बच्चों को अपमानित कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो सारा हमारा अब लेकिन क्या था, जो बच्चे थे उन्होंने भी क्या किया, निश्चय कर लिया कि अब वो कुछ भी काम हो जाए वो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यानी बच्चे क्या हो चुके थे, पूरी तरह से असक्षम थे काम करने में, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं, सीखा ही नहीं। तो इसलिए बच्चों ने क्या किया कि अगर उनको बदले में इतना अपमान ही सहना पड़ेगा, धमकी ही मिलेगी, तो बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि आगे से वो पानी भी हिलकर नहीं पिएंगे, उन्हें पानी भी जहाँ वो बैठे होंगे वहीं दिया जाएगा। तो इस पाठ को बताने का लेखिका यही एक
उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं उनको काम करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार हर इंसान को काम करना चाहिए। कुछ शब्दार्थ हैं, मुश्किल शब्द हैं जो हम कर रहे हैं, आपके सामने हैं। घमासान, घोर, तनख्वाह, वेतन, लतपत्तर, मोरी, नाली, दालान, बरामदा, तरकारी, सब्जी, मातम, शोक मनाना, और बटालियन, पलटन। पलटन होती है जैसे फ़ौज की पलटन होती है, फ़ौज की जो सैनिकों की टोली होती है। और दबेल, दबू, हवाला, उल्लेख, इसके हवाले से मतलब उसके उल्लेख से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मुश्किल शब्द हैं, कुछ कठिन शब्द थे जो हमने इसका अर्थ आपके लिए वीडियो में रखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अगर वीडियो देखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। धन्यवाद।